बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन-नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नाज़रीन और सामीईन, सईदी चैनल में आपका खैर मकदम है। सईदी चैनल में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जुमा का दिन है, 4 दिसंबर 2020 है। आज के जुमा के दिन की मुनासबत से हमारी गुफ्तगू का मौजू इस्लाम में खैर खाही और भलाई की अहमियत और तालीम। नाज़रीन, हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम नाम है खैर खाही का, दूसरे के साथ भलाई का और दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक का। इसीलिए मजहब इस्लाम में जो बंदा भी और जो साहिब ईमान भी जितना ज्यादा सच्चा दीनदार और ईमानदार होगा, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर दूसरे की खैर खाही और दूसरे की भलाई और दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक का जज्बा होगा। गोया के दीन इस्लाम नाम ही है दूसरे के साथ खैर खाही करने का और दूसरे के साथ भलाई करने का। ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला के बाद इंसानियत का सबसे ज्यादा खैर खा और इंसानियों का सबसे अच्छा और भला सोचने वाला अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह ताला के पैगंबर रहे हैं, जिन्होंने अपने जमाने में और अपने अपने मकाम पर रहकर इंसानियत की पूरी पूरी फिक्र और पूरी पूरी खैर खाई और भलाई को अहमियत दिया और उसकी तालीम दिया है। कुरान करीम में जहां जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा आया है, मिसाल के तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का, इन अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जहां अपनी कौम को और अपनी उम्मतों को ईमान और तौहीद की तालीम दिया, तो वहीं पर अपनी कौम और अपनी उम्मत और इंसानों को ये भी कहा कि उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, कि मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारे लिए खैर खा हूं, तुम्हारा भला सोचने वाला हूं और तुम्हारे साथ खैर खाही करने वाला हूं। फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सरदार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी देखा जाए तो आपकी तालीमात में भी यही नजर आएगा कि आपने इंसानियत की खैर खाही और इंसानों के साथ भलाई को बहुत ज्यादा अहमियत दी। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सहाबा किराम और हमारे अकाबिरीन की जिंदगियों को भी देखा जाए तो सहाबा किराम और हमारे अकाबिरीन ने भी दूसरों के साथ खैर खाई और दूसरों की भलाई और दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक की बहुत ही ज्यादा फिक्र किया है। मिसाल के तौर पर हम चंद वाकयात यहां पर सुनते हैं। एक वाकया है कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा एक घोड़ा खरीदा, तकरीबन जिसकी कीमत 1000 दिरहम थी। 1000 दिरहम में वो घोड़ा खरीद कर अपने घर ले आए और अपने घर लाकर उसे बांधा। उन सहाबी के दोस्त वो घोड़ा देखने के लिए उनके घर आए और घोड़ा देखकर खुशी का इजहार किया और अपने दोस्त सहाबी से कहा कि माशा अल्लाह, तुमने बड़ा अच्छा घोड़ा खरीदा है, इसकी कीमत लगती है कि 1500 दिरहम है। वो सहाबी जो 1000 दिरहम में घोड़ा खरीद कर लाए थे,
जिनसे उन्होंने घोड़ा खरीदा उसके घर गए और मजीद उसे 500 दिरहम ज्यादा दिए, गोया के कुल मिलाकर 1500 दिरहम दिए। और घोड़ा खरीदने वाले से कहा कि भाई, तुम्हें इस घोड़े की सही कीमत का अंदाजा नहीं था, ये घोड़ा हकीकत में 1500 दिरहम का है जो तुमने मुझे 1000 दिरहम में बेचा है, और मैं तुम्हारे साथ बदखाई नहीं चाहता हूं, तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता हूं, बल्कि मजीद उस घोड़े के मालिक को 500 दिरहम अदा किए और इस तरह कुल मिलाकर उस घोड़े की कीमत 1500 दिरहम अदा किया। यह है मजहब इस्लाम में खैर खाई और हमारे सहाबा किराम के सच्चे वाक़ियात। एक और बहुत ही बड़े इमाम फ़क़ीह हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका हम मसाइल में फॉलो करते हैं और जिनकी फ़िक़्ह के मुताबिक हम अमल करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका असल नाम नुअमान इब्न साबित है। नुअमान इब्न साबित हजरत इमाम अबू हनीफा की तिजारत थी और बड़ी दुकान थी। जोहर के वक्त एक दिन ये अपनी दुकान बंद करके तशरीफ ले जा रहे थे, जो वक्त के तिजारत का वक्त होता है। एक साहब और एक आदमी हजरत इमाम अबू हनीफा से पूछने लगे कि ए नुअमान इब्न साबित, तुम जोहर के वक्त में दुकान बंद करके क्यों जा रहे हो? ये वक्त तो तिजारत का है, बिजनेस का है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया कि दरअसल बात यह है कि आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बादल की वजह से रोशनी नहीं है, बल्कि अंधेरा अंधेरा सा है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि मेरी दुकान में कपड़ा खरीदने वाले को धोखा ना हो जाए और वो कपड़ा खरीदने में कहीं धोखा ना खा जाए। इसलिए मैं किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को धोखा नहीं देना चाहता हूं और बादल के इस मौसम में मैं दुकान बंद कर देना ही मुनासिब समझता हूं, ताकि किसी कपड़ा खरीदने वाले को नुकसान ना हो और धोखा ना हो। यह है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की खैर खाई। एक और बड़ा अहम वाक़िया हम सुनते हैं। हम जानते होंगे कि मुल्क इराक और मुल्क इराक का शहर बगदाद एक जमाने में मुसलमानों का मरकज था और मुसलमानों की उस जमाने में बड़ी ताकत थी और मुसलमानों के अखलाक का बड़ा चर्चा था। चुनांचे किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने अपना एक आदमी मुल्क इराक और शहर बगदाद में भेजा, जो मुसलमानों का मरकज था, कि वो शख्स जाकर वहां देखे कि मुसलमान आज के इस दौर में क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं और उनका क्यों चर्चा हो रहा है और पूरी दुनिया में उनके अखलाक की और उनके मामलात की तारीफ क्यों हो रही है। चुनांचे वो शख्स मुल्क इराक और शहर बगदाद आया और शहर बगदाद में आकर सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट में गया, एक होटल में गया और खाना खाने के लिए उस होटल में बैठा। करीब ही में एक मकामी शख्स, उसी शहर का एक आदमी होटल में खाना खा रहा था। उसने इस नए मुसाफिर को होटल में देखा और बार बार देखा, तो मुसाफिर ये समझा, ये आने वाला शख्स ये समझा कि चूंकि मैं यहाँ इस शहर में नववारिद हूं, नया नया हूं, तो इस वजह से ये सामने वाला शख्स मुझे बार बार देख रहा होगा। लेकिन ये शख्स जो इसी शहर का रहने वाला था, अपने इस नववारिद मुसाफिर का जाकर उसने बिल अदा कर दिया। ये मुसाफिर जब अपनी जगह से खाना खाकर उठा और काउंटर पर बिल अदा करने के लिए पहुंचा और मालिक से
उसने बिल पूछा कि मेरा बिल कितना हुआ है, तो मालिक ने और उस काउंटर पर मौजूद शख्स ने कहा कि आपका बिल तो अभी जो यहाँ एक साहब थे, जो एक शख्स था, उसने आपका बिल अदा कर दिया है और आपको इत्तला नहीं किया ताकि आप उसे थैंक यू और शुक्रिया ना कह दें। वो आपके मुंह से थैंक यू और शुक्रिया भी नहीं सुनना चाहता था। चुनांचे इस नए मुसाफिर को और इस नववारिद को बड़ी हैरत हुई कि वाह, इस मुल्क के और इस शहर के रहने वाले मुसलमान मेहमान का कितना इकराम करते हैं और मेहमान की कितनी इज्जत करते हैं और कितनी खैरखाई यहाँ के मुसलमानों के अंदर है। यही नववारिद और नया मुसाफिर फिर एक शॉप पर और एक दुकान पर गया और उस दुकान पर जाकर उसने दुकान के मालिक से एक सामान खरीदना चाहा और मालिक के दुकान से पूछा कि फला चीज आपकी दुकान में है। उस मालिक के दुकान ने और साहिब दुकान ने कहा कि हाँ, वो चीज मेरी दुकान में मौजूद है और उसकी इतनी कीमत है। लेकिन उस दुकान के मालिक ने और उस साहिब दुकान ने इस मुसाफिर से यह भी कहा कि प्लीज मेहरबानी करके आप मेरी एक बात सुनिए, यही सामान और यही चीज सामने की दुकान पर भी मौजूद है, यही आइटम सामने वाले शख्स की दुकान पर भी मौजूद है, आप वहां जाकर ये सामान और ये चीज खरीद सकते हैं। चुनांचे ये मुसाफिर सामने वाले शख्स की दुकान पर गया और वहां से उसने वो सामान खरीदा, वो चीज खरीदा और खरीद कर फिर पहली दुकान पर आया और पहली दुकान के मालिक के पास आया और हैरत से पूछा कि भाई, आपकी दुकान में तो ये सामान मौजूद था, आपकी दुकान में तो ये चीज मौजूद थी, तो आप ही ने क्यों मुझे नहीं वो सामान बेचा और आपने ये क्यों पसंद नहीं किया कि मैं आपकी ही दुकान से वो सामान खरीदूं? क्या आप मुझे वो सामान नहीं बेचना चाहते थे? तो इस पहली दुकान वाले शख्स ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात दरअसल ये है कि सुबह से मेरा अच्छा खासा बिजनेस हो गया है और मेरा अच्छा खासा माल फरोख्त हो गया है और मैंने इतना कमा लिया है कि आज मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह से खिला पिला सकता हूं। लेकिन सामने वाला दुकान का मालिक और साहिब दुकान, सुबह से मैंने देखा कि उसकी दुकान पर कोई ज्यादा कस्टमर और ग्राहक नहीं आए और उसने आज कोई खासी तिजारत नहीं किया, उसका कोई ज्यादा माल फरोख्त नहीं हुआ। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मेरे भाई की दुकान से भी कुछ माल आप खरीद ले और उसका भी कुछ फायदा हो जाए और वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ इंतजाम कर ले खाने पीने का। तो अब ये आने वाला शख्स समझ गया कि इस मुल्क के और इस शहर के लोग पूरी दुनिया में क्यों मशहूर है और इनके अखलाक की तारीफ क्यों हो रही है कि इनके अंदर दूसरों की भलाई, दूसरों की खैरखाई और दूसरों के साथ अच्छा सुलूक, ये सब मौजूद है। इसलिए आज पूरी दुनिया में इनका नाम है और यहाँ के मुसलमानों की तारीफ है और शोहरत है। बहरहाल नाजरीन, इन वाक़यात से हमें यही बतलाना मकसूद है कि इस्लाम हमें दूसरों के साथ खैर खाई, दूसरों के साथ भलाई और दूसरों के अच्छे की तालीम देता है। इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीन अन नसीहा, कि दीन इस्लाम खैर खाई और भलाई का नाम है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाए और फिर से दुनिया में हमारा नाम हो, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे, तो हमें अपने अंदर, अपने दिलों में दूसरों की खैरखाई को पैदा करना होगा, दूसरों के साथ
हुस्ने सुलूक का जज्बा अपने अंदर लाना होगा और दूसरों के साथ भलाई का जज्बा अपने अंदर पैदा करना होगा, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि फिर से दुनिया हमारी तारीफ करे, हमारा नाम ले और हमारी इज्जत करे और हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।